हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इनकम टैक्स में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के कुछ और नए सवाल करने जा रहे हैं। तो आइए जरा शुरू करते हैं आज कुछ और सवालों के साथ। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में एग्जांपल नंबर 22 कर रहे हैं, जो कि देखो यूनिवर्सिटी का कितना फेमस क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जामिनर्स ने एक्चुअली सारे सवाल जितने भी आ रहे हैं सारे यूनिवर्सिटी में पूछे हुए सवाल हैं। तो ये आ रहे हैं हमारा सवाल, ठीक है। आओ जरा देखते हैं। लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। मिस्टर सुदर्शन की इनकम बता रखी है और नीचे लिखा हुआ है कंप्यूट द टोटल इनकम नेट टैक्स पेबल बाय श्री सुदर्शन, है ना। तो आप लोगों को टैक्स पे करना है और गिनती के कुछ पॉइंट है, 10 पॉइंट। एक बार पढ़ लें, छोटा सा सवाल है लेकिन जरा ट्रिकी होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल यानी कि ऑलरेडी काउंट करके दे रखी है, ठीक है। तो यानी कि बेटा ये टैक्सेबल है 10,000 रुपए इनकम है, यानी कि अपन को 30% वो माइनस नहीं करना, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, माइनस नहीं करनी हमें, ठीक है। बैक कर बैक में डाल ले। हाँ, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 ए का दे रखा है बेटा। सेक्शन 112 ए की खास बात क्या होती है सर, इस पर टैक्स की रेट होती है 10% और 1 लाख से ऊपर होता है तभी टैक्स लगता है, अदरवाइज टैक्स नहीं लगता, ठीक है। चलो, और रिसीव फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी देखते हैं, रिसीव्ड वर्ड अंडरलाइन कर लो। रिसीव जब रिसीव होता है तो क्या करना पड़ता है अपन को, ग्रॉस अप कैसे करते हैं, 100/70 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, ग्रॉस अप करेंगे इसके आगे। फिर डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, बेटा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी होता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई जो होता है वो फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा एक सेकंड, यूटीआई भी तो एग्जम्प्ट होता है, कल ही तो किया था अपने सवाल, यूटीआई भी एग्जम्प्ट होता है और वो भी एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। कल वाले सवाल में भी तो था यूटीआई, एक बार देखो खोल के। हाँ हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे किस चीज की, वो डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई ये भी एग्जांपल होता है, कल के सवाल में भी था यूटीआई वाला एक पॉइंट था कल भी, है ना। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी था, ये भी था जो 20वां एग्जांपल किया था हमने 21वां नहीं किया क्या बेटा, 21वां भी कर लिया था, हाँ ठीक है। चलो, उसके बाद बेटा यूटीआई वाला तो एग्जांपल होता है, ई लिख देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, 111 का क्या करते हैं सर, 15% का टैक्स रेट लगता है इस पे, ठीक है। और डोनेशन टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नेशनल नेशनल बताओ एबीसीडी कौन सा है ये, 80C 80G है ना, फर्स्ट वाला 100%। नेशनल वाला यानी कि 100%, ए लिख दो नेशनल को अंडरलाइन करके ए। फिर डोनेशन टू अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जब डोनेशन देते हैं कौन सा आता है, 80G का एबीसीडी डी बोलो, डी डी है ऑब्वियसली। चलो, सी वाला फैमिली प्लानिंग है, डी में ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और वो धर्म संस्थान वाला वो हो गया, ठीक है। और क्या है, बी वाला गांधी फैमिली था ही, ए तो तुम्हें पता ही बच गया। चलो, परचेज एनएससी, एनएससी 80C में जाता है बेटा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट या अदर सोर्स की इनकम है 12,000 और 80 टीडीए का डिडक्शन भी मिलेगी 10,000 की। 8 इशू क्या है एनएससी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 तो चाहे 8 तो चाहे 6 तो। अगला, प्रीमियम पेड ऑन पॉलिसी ऑफ 2 लाख टेकन इन द प्रीवियस ईयर, 22,000 प्रीमियम पे कर रहे हो। रूल तो ये कहता है कि 2 लाख का मैक्सिमम अलाउड होता है 15%, अपन ने यही नोट्स में लिखा था। तो 2 लाख का 15% 30,000, इसने 22 दिए तो पूरे 22,000 आउट होने चाहिए। लेकिन जब सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये शायद 10,000 ले रहे हैं, मेरे पास पुरानी बुक है, नई बुक में भी शायद वो 10,000 ही ले रहे हैं ना। 80C के अंदर 30,000 तो वो ले लिया होगा और 20,000 ये ले लिया होगा, 10% ही ले रहा है, यानी कि वो है ना 50,000 कितना ले रहा है, 20 और 10 30, हाँ। तो नई बुक में 10% ले रहा है, तो एक बार इसको चेक करेंगे, 15% होना चाहिए वैसे तो अलाउड जो होता है, तो ये 10% क्यों ले रहा है। खैर आगे देखते हैं। कंप्यूटर बस हो गया सारे पॉइंट, करें सवाल सॉल्व, देख लो। तो देखो बेटा, एग्जांपल नंबर क्या था, कंप्यूटर नाम क्या बनेगा, सुदर्शन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। पहला जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। और कौन से असेसमेंट ईयर के लिए सर, 2020-21 के लिए। चलो ठीक है, करें। देखो बेटा, सवाल तो पूरा पढ़ लिया है तो दिमाग में आ चुका होगा कि कौन कौन से हेडिंग से इनकम है। सैलरी हेड से इनकम है क्या, जी नहीं। पहली इनकम कौन से हेड से है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी से, हाँ 1 लाख रुपए की इनकम कैलकुलेट करके दे रखी थी शायद, है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख ना, तो सीधा बाहर लिख देता हूँ
अगर रेंट दे रखा होता तो अंदर लिखता। अगला चैप्टर होता है हाउस प्रॉपर्टी के बाद कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम अंडर द हेड कैपिटल गेन। आओ बेटा, कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों थे ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था 112 वाला, कितने रुपए का था? 2,10,000 का। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला था 60,000, है ना। चलो ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? पीजीबीपी। पीजीबीपी नहीं है शायद इसमें, नहीं है ना। फिर अदर सोर्सेज, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। बताना एक एक करके ढूंढोगे। हाउस प्रॉपर्टी था, लॉन्ग टर्म था, रिसीव फ्रॉम लॉटरी। रिसीव फ्रॉम लॉटरी तो बेटा लॉटरी वाले में कितने रुपए की दे रखी थी वैल्यू? 56,000। 56,000 को ग्रॉस अप करेंगे यानी कि 100/70, 57 यानी कि 80,000 रुपए। नेक्स्ट फॉलो, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, ये एग्जेम्प्ट होता है बेटा, 10,000 एग्जेम्प्ट है। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग कितना दे रखा है? 12। एक बार तो पूरा 12 आएगा, बाद में 80 टीटीए में मैक्सिमम 10,000 की छूट मिल जाएगी। और बोलो बस। तो 80 और 12 कितना हो गया? 90। कोई डाउट किसी को? नहीं। जब सारे हेड्स हो जाएं तो फिर टोटल लगाएंगे। 2 का 2, 1 को 6, 7 और 9 16, 1 और 1 2 2 4। हाँ या ना? मैच कर लो एक बार। यस सर। ये हमारी क्या निकल आई? ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से लेस करेंगे क्या? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। चलो 80C की अगर बात करें तो वहां पे दो थे। एक तो था एनएससी का, कितने रुपए थे एनएससी के? 10,000। और दूसरा क्या था? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कितना था? 22,000। अब देखो वैसे तो हमारे हिसाब से 22,000 आना चाहिए क्योंकि 2 लाख का 15% 30,000 होता है, ठीक है। लेकिन इस लोगों इनने सवाल ये 20,000 से सॉल्व किया हुआ है, तो एक बार अपन 20,000 ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने रेडियन को 10% यूज कर रहे हैं। 10% यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे हिसाब से तो गलत है, लेकिन एक बार रख लेते हैं यही ताकि अपना 80G वगैरह मैच हो जाए, लास्ट तक आंसर मैच कर लें, ठीक है। लेकिन कंफर्म मैं आप लोगों को कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में ये 10 लेना है या 15 लेना है आपको, ठीक है, या आज ही बता दूंगा शायद। कितना ले रहा हूं मैं? 20। हां मैं मैक्सिमम ले रहा हूं 10%, यानी 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो 10 और 20 कितना होगा टोटल 80C में? 30,000 रुपए का टोटल हो गया। 1.5 लाख तक अलाउड है तो हो गया ये तो। और क्या था? रिडक्शन कौन कौन सी थी बताओ एक बार। 80G तो बाद में बात करेंगे। और 80 कौन सी थी? बस टीटीए के अलावा कोई नहीं है। चलो 80G की बात बाद में करेंगे, पहले 80 टीटीए की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मैक्सिमम लिमिटेड 10,000 रुपीस थी, तो 12,000 था तो कितना ही लेंगे हम लोग? 10,000 ही लेंगे। अब 80G की बात कर लेते हैं। 80G कहाँ डोनेशन दिया था अपन ने? नेशनल में दिया था, 2 जगह दिया था, ठीक है। तो 2 डोनेशन है 80G का। ए डोनेशन टू नेशनल फॉर कम्युनल हार्मोनी, दोबारा बोलो। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, NFCH। चलो ऐसे बात कमीशन, ये तो 100% होगी। अलाउड कितनी होगी बेटा? 10,000। ठीक है। दूसरा बी, दूसरे में क्या किया हमने? कंट्रीब्यूशन दिया है किसको? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, है ना। इसके लिए हम वर्किंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या बनाएंगे बेटा? वर्किंग नोट बनाएंगे 80G के लिए। और कोई डिडक्शन तो नहीं थी ना? एक बार चेक कर लो ऊपर से। नहीं, डिविडेंड, शॉर्ट, डोनेशन, डोनेशन परचेज, इंटरेस्ट और प्रीमियम। हाँ ठीक है। चलो 80G के लिए वो करते हैं बेटा वर्किंग नोट। सबसे पहले AGTI निकाल ले। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मीनिंग क्या होता है सर? GTI का मतलब सर GTI कितना? 4,62,000। उसमें से माइनस कर दो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई सा भी हो। यहाँ पे 112A वाला है तो वो माइनस कर देता हूँ, कितना था? 2,10,000। फिर होता है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, माइनस कर दो 111A वाला, तो ये कितना है? 60,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता है? डिडक्शंस 80G को छोड़ के, ठीक है। तो ये वाली मत लेना। 30 और 10 40 नहीं कहां गया? हाँ 30 और 10 40,000 ले लेना, ले लो। 30 भी और 10 भी, जी वाली नहीं ले सकते। चलो बेटा हेल्प करो मेरी। 4,62,000 में से क्या क्या कम करना है? 2,70,000, 3,10,000 कम करना है ना। 3,10,000 कम किया तो कितना आया? 1,52,000। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम अलाउड,
50% ऑफ लोअर ऑफ 10% ऑफ AGTI और पेड या डोनेटेड विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे करेंगे 50% ऑफ 15,200 या पेड। कितना पे किया था डोनेशन? 15,000 अप्रूव 15,000 किया था। दोनों में से जो भी कम हो, तो यानी कि 15,000 का 50%, तो कितना हो गया? 7,500। मैच कर लो इस बार, ATG में मैच कर लो। और 17,500। हाँ तो 10 तो हाँ, पहले वो से दोनों ना। तो ये आ गया 7,500। तो टोटल कितना हो गया? 17,500। अब ये सारी डिडक्शंस बाहर जानी चाहिए, तो लिख दो, तीनों ने 4 और 5, 57,500। हाँ या ना? टैक्सेबल इनकम निकाल दो। 4,04,500। 500 7 तो 5 है, 7 और 5 बार, अच्छा सॉरी 5 5 10 1 और 7 8 4 12 1 और 5 6 और 4,04,500। और क्योंकि ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है तो इसको राउंड ऑफ करना नहीं है। लेकिन अभी आपकी मैच नहीं हो रही होगी मुझसे, हो रही है नहीं हो रही है? हो गई। हैं? हो गई। टोटल इनकम तो हो गई। टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम है ना ये, हो गई है तो। ये टैक्सेबल इनकम है। मैच हो गई। 57,000 आ रहा है इसका, नहीं कहाँ का आंसर? हो तो गया 4,04,500। कहाँ पे बोल रहे हो? टैक्स पेबल तो हम निकालेंगे ना। हाँ तो ये कहाँ है बुक में? इसके ऊपर देखो ना, मेरे पास पुरानी बुक है, आपके वेरी तो हाँ 4,04,500। हाँ ये मैच हो गया। अब टैक्स कैलकुलेट करना है, चलो टैक्स कैलकुलेट, ये तुम ये मैं बताऊँ। चलो ठीक है बेटा, अब दूसरी स्टेटमेंट बनाए कौन सी हम लोग? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की। उससे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा। वर्किंग नोट में हम लोग क्या करते हैं? सर टैक्सेबल इनकम को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले उल्टे से शुरू करते हैं कि सर कोई कैजुअल इनकम है क्या? हाँ सर हमारी लॉटरी की इनकम है, कितने रुपए की? 80,000 रुपए की। इसमें तो 30% के रेट से टैक्स लगाएंगे बेटा। फिर लॉटरी से इधर आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक नहीं डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है हमारा इंडियन कंपनी वाला, लेकिन वो इस सवाल में नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाते हैं 111 ए वाला 60,000 रुपए का, ये है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला। ये कितना है? 2,10,000 रुपए है। आ रहा है समझ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल नहीं होता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर नॉर्मल हो तो भी वो यहाँ पे काम नहीं आना, वो नॉर्मल इनकम में काम आना है। हाँ है ना? चलो, और नॉर्मल इनकम जो होती है, नॉर्मल इनकम बैलेंसिंग फिगर कहलाती है बेटा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब, अच्छा इस पर टैक्स का रेट क्या लगेगा? इस पे तो कितना लगेगा? 15%। और इस पे कितना लगता है? 10% अबव 10 लाख। हाँ या ना? याद आ रहा है? यस। अबव 1 लाख। डिविडेंड में 10 लाख होता है, इसमें 1 लाख होता है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल इनकम बैलेंसिंग फिगर होती है, यानी टैक्सेबल इनकम कितनी थी हमारी? 4,04,500। उसमें से ये सब माइनस कर दो बेटा, एक बार हेल्प करो मेरी। 8 से 14 और एक 15, 3,50,000 कम कर दो तो कितना बचा? हेल्प करो। 3,50,000, 54,500 आएगा। हाँ या ना? यस सर। याद आ रहा है? क्या करते हैं, ये क्या किया मैंने? 54,500 कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। सर 4,04,500 में से माइनस कर दिया। 8 से 14 और एक 15, 1,50, 3,50, 3,50, 4,04,500। डन? क्लियर है सभी को? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब आप टैक्स कैलकुलेट कर दो, ठीक है, इन रेट्स के हिसाब से। बस ये याद रखना कि पहली लिमिट 2.5 लाख तक अवेलेबल होती है। 2.5 लाख में से बंदा ये एग्जाम्पशन ले लेगा कितने रुपए की? 54,500 की। अभी भी हमारे पास कितने रुपए बच गए? 1,95,500 बच गए। वो यहाँ पे एग्जाम्पशन ले लेगा, हाँ या ना? बाकी जो बचा उस पर टैक्स लगा देगा, ठीक है। अब आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो बेटा ध्यान से सुनना,
इसको लिखेंगे कैसे। ये डिजाइन समझ में आ गया, क्योंकि ये डिजाइन समझ में आता है तभी आंसर कर पाते हैं हम लोग। अगर ये वाला डिजाइन समझ नहीं आएगा ना तो ये करना मुश्किल हो जाता है। ये आ रहा है समझ में सभी को, हर सवाल में बार बार यही कर रहे हैं हम लोग। अब देखो हमें सबसे पहले लिखना होगा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। सर नॉर्मल इनकम कितनी थी? 54,500। तो सर इस पे 0% टैक्स रहेगा, 0। फिर आएगा सर टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला। कितने रुपए का था ये? 1,95,500 का था, हाँ या ना? सर 1,95,500 में से 1 लाख तो एग्जेम्प्ट होता है, पहली बात। नहीं कितने का था ये? 2,10,000 का था। 2,10,000 का था, अभी ये सही नहीं बना। 2,10,000 में से 1 लाख तो एग्जेम्प्ट होता है, हाँ या ना? 1 लाख को तो काउंट ही मत करो। फिर 1 लाख के अलावा 1,10,000 बचे, तो यहाँ पे 1,10,000 रुपए काम में आ जाएंगे। 1 लाख तो पहले एग्जाम्प्ट कर दो, कितने बचे? 1,10,000 वो और ले लो यहाँ पे। तो 1,10,000 भी जो बचे वो भी एग्जाम्प्ट हो गए, क्योंकि 2.5 लाख की लिमिट में रहे, हाँ या ना? अभी भी मेरी 2.5 लाख की लिमिट खाली पड़ी है, तो 2.5 लाख की लिमिट कहाँ काम आएगी अब? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। कितने रुपए की खाली पड़ी है भी? 1,54,500 हुआ है, 1,64,500 हो गया ना? 1,64,500 हुआ है, तो कितना बचा है? 90, 80, 90, 85,500। 85,500 रुपए अभी भी बचे हैं। वो 85,500 रुपए कहाँ से काम में ले सकता हूँ मैं? 60,000 से। लेकिन 60,000 से 85,500 कैसे काम में ले लूं? 60,000 ही तो ले पाऊंगा। आगे बात समझ में? हम लोग 2.5 लाख की एग्जाम्पशन चाहिए। जब तक 2.5 लाख रुपए एडजस्ट नहीं होते हम छूट लेते रहेंगे, समझ रहे हो? 2.5 लाख तक तो सरकार छूट दे रही है ना। ये 2,10,000 में से मैंने 1 लाख को क्यों अलग हटा दिया? क्योंकि सेक्शन 112 ये कहता है कि 1 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है, तो जो चीज है ही नहीं उसको काउंट ही क्यों करूं? यानी ये इनकम अगर मैं कहूं कि 2,10,000, इसको ऐसे पढ़ लो, 2,10,000 में से पहले ही 1 लाख रुपए तो माइनस कर लो ना, तो कितनी बची? 1,10,000 की। आई बात समझ में? तो 1,10,000 बची, तो उसको तो छूट मिल गई, क्योंकि उसने 2.5 लाख की लिमिट अभी खाली पड़ी थी उसकी। अब क्योंकि उसकी 2.5 लाख की लिमिट खाली पड़ी, तो वो कहां जाएगा? 111A में जाएगा। अब 111A में जाएगा तो वहां पे भी 60,000 रुपए और काम में ले लिया, अभी भी 2.5 लाख की लिमिट खाली है। यानी तो पहले टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, यहाँ पे भी इसने 60,000 काम में ले लिया 0%। अभी देखो अभी उसने 3 चीजें 0% पे ले ली, लेकिन अभी भी 2.5 लाख की लिमिट पूरी नहीं हुई, अभी भी 20-25,000 रुपए बाकी है हमारे पास। अब वो कहाँ जाएगा? डिविडेंड में। डिविडेंड में कुछ है ही नहीं उसके पास लेने के लिए, तो फिर वो कहाँ जाएगा? लॉटरी में। लॉटरी में सरकार क्या कहेगी? नॉट अलाउड। कहते तेरी लिमिट है नहीं, हमें पता नहीं है, लॉटरी पे तो हम टैक्स लेंगे ही लेंगे, चाहे कुछ ही हो जाए। चाहे तेरी इनकम पूरे साल की 0 रुपए हो, तो 12वीं क्लास का बच्चा तेरी लॉटरी लग गई, तेरे से टैक्स तो लेंगे ही लेंगे, चाहे कोई और इनकम हो ना हो। तो यानी ये बेचारा 2.5 लाख रुपए भी पूरे यूज नहीं कर पाया। आप सबको रेड पेन से समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं रेड पेन से वो 2.5 लाख रुपए देखना चाह रहा हूँ जो मेरे को मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है, MBL मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट। तो मैंने 54,500 ये फायदा उठा लिया, 1,10 ये उठा लिया, ये हो गया 1,64,500। फिर 60,000 और ले लिया, हो गया 2,24,500। अभी भी मेरे पास 25,500 बचे थे, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अब कौन सी इनकम है? लॉटरी इनकम। तो टैक्स ऑन लॉटरी, देखो 4 चीजें, 1 2 3 4, 1 2 3। अब टैक्स ऑन लॉटरी इनकम जो है उस पे सरकार कभी कोई भी बात अलाउ करती ही नहीं है। कितने की थी? 80,000 की। तो 80,000 पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% लगा दो, 24,000 रुपए। आई बात समझ में? तो टोटल टैक्स कितना हो गया? सरचार्ज लगेगा क्या इस पे? नहीं लगेगा, क्योंकि 50 लाख से कम है, तो टैक्सेबल इनकम जो है वो 50 लाख से कम है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज नहीं लगेगा तो क्या कोई रिबेट मिलेगी क्या इसको? 87A में रिबेट चेक करो, 87A। देखो जरा इसकी इनकम कितनी थी सर? 5 लाख से कम थी। जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होती है तो मैक्सिमम 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाती है, याद है? 12,500 की रिबेट मैक्सिमम ले सकते हो। ये रिबेट ले ली, 24 में से 12 गए 11,000। वैसे 12,500 मिलेगी नहीं, अगर ये 10,000 बन रहा हो तो 10,000 कैसे बनेगा? 10,000 मान लो 3 लाख का इनकम थी तुम्हारी, अब उसका टैक्स है 12,500 तो इसमें भी नहीं बन रहा, 4 लाख 45,000 रुपए। मान लो यहाँ पे 10,000 की लॉटरी जीती होती तो कितना बनता? 10,000 की लॉटरी पे 30% 3,000 बनता। ऊपर वाले के ऊपर पड़ता है वैसे, ऊपर वाले कुछ भी हो, 12.5 से कम भी हो सकता है, मैक्सिमम 12.5। आप अपने ऊपर का इनकम, ठीक है। ये हो गया कितना? मेरी कैलकुलेशन सही है? हाँ सही है। तो बेटा 11,500 हो गया। अब इस पे क्या कर दोगे? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना परसेंट? 4% इसका।
जीरो 4 5 20 हाँ लिख दो 4 एकम 4 2 6 4 एकम 4 460 और जोड़ दो कितना हो गया 11960। हमें लगता है सवाल खत्म हो गया, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी होती है, क्या? टीडीएस। क्या चीज बोली थी? लॉटरी वाला। हाँ, टीडीएस ऑन लॉटरी। लॉटरी पे टीडीएस कटा होगा ऑब्वियसली कितना? 80,000 का 30%, 24,000 कटा होगा। तो 24,000 यहाँ से माइनस करोगे। अब क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 6 और 4 10, 1 और 10, 1 और 1 2 2 4, 1 और 1 2, 12,040 रुपए नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब सरकार आपको क्या दे देगी? पैसे रिफंड कर देगी। आ रही बात समझ? सरकार 12,000 आपके घर वापस भिजवा देगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा आ गया, आपका इतना बनता ही नहीं था, आप वापस कर दो। ठीक है, आंसर मैच कर दो। ये वापस लॉटरी का पैसा वापस क्यों कर लिया अपन ने? सरकार ये रिबेट तो देती है ना, ये रिबेट तो सबको दे रही है 5 लाख से कम वाला। उसमें सरकार ये नहीं देख रही कि आपको लॉटरीज पे टैक्स लगाता है किस पे लगाता। तो ये वाला फायदा मिल गया। ये देख लो, अगर डायरेक्टली देखो तो लगभग 12,500 रुपये वही वापस मिलेगा। ठीक है, रिबेट सब देते समय सरकार कुछ नहीं कहती कौन सी इनकम की रिबेट सबको देंगे, बस 5 लाख से अगर रिबेट नहीं होती तो वो 24,000 अल्टीमेटली वो टैक्स लग जाएगा। ऐसे समझ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी फोटो ले सकते हैं। इसमें राइट तो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो कितनी बार सवाल पूछा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 23 का, है ना। तो अच्छे अच्छे से सवाल हैं, छोटे छोटे से सवाल हैं, हैबिट होती जाएगी। रोज 2-2 सवाल भी करोगे, मैं तो एक एक ही करवा रहा था, तो एक एक भी आप रोज उनका नहीं कर रहे हो, एक एक करते तो चैप्टर हाथ में आ जाता अभी तक आप लोगों के। चलो आओ देखो 23वां सवाल करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द नेट टैक्स पेबल एज रिफंडेबल। कुल मिला के 13 पॉइंट है, पिछले सवाल में 10 पॉइंट थे, और ये आरबी में 2013 में आया हुआ है लास्ट टाइम। ठीक है, चलो एक सवाल मैंने आपको चैलेंज के तौर पे दिया था, 2020 का आया हुआ सवाल, 2020 वाला लास्ट क्वेश्चन था, जो किया नहीं किया नहीं किया। नेक्स्ट है, चलो फ्रॉम हाँ पहला पॉइंट, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी और नेगेटिव की 25,000 है बेटा। पहली बात तो कैलकुलेट कर रखी है, दूसरी बात से ये नेगेटिव की 25,000 है, तो नेगेटिव की 25,000 इसका मतलब ये सेट ऑफ करनी पड़ेगी। सेट ऑफ हम किस में से करते हैं सर? जहां ज्यादा टैक्स बचे उसमें से सेट ऑफ करो। पिछली बार भी एक सवाल आया था लास्ट क्लास में भी, तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से किया था। पता है किस वजह से? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कितना लगता है? 20%, और बाकी चीजों पे 10% लगता है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म में सेट ऑफ कर रहे थे उसको। अगला आइटम पढ़ो, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 10,76,000 की है। 10 लाख देखते दिख रहा है ये बंदा कहां पे चलेगा? थर्ड स्लैब में चलेगा, 10 लाख प्लस वाले में, है ना। और 10 लाख प्लस वाले में टैक्स का रेट कितना होता है? 30% का टैक्स रेट होता है, याद है ना 10 लाख प्लस वाले में। इसका मतलब इसकी सेट ऑफ जो करनी चाहिए वो कहां से करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म से करें या पीजीपी से करें? तो लॉन्ग टर्म से करोगे तो 20% बचेगा, लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन भी नहीं हुआ तो भी 20% है ना। फुल 20 इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके 20% है, बिना लिए 10% है। और ये जितने भी सवाल देते हैं सारे बिना लिए वाले ही देते हैं, यानी 20% वाले ही देते हैं ये लोग। ठीक है, बिना लिए नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, लिए हुए बोल रहा हूं, 20% वाला होता है सारा। देखो अगला आइटम दे दिया, एलटीसीजी ये कैलकुलेट कर रखा है 1,47,000। तो बताओ किसमें से सेट ऑफ करना चाहिए अपन को? बिजनेस प्रोफेशन में से। क्यों कर रहे हैं सर? ये 10 लाख प्लस है, यानी ये बंदा 30% के स्लैब रेट में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो बेटा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्पल होता है, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई एग्जाम्पल होता है, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल होता है, फुली टैक्सेबल होता है, यानी जो वैल्यू दे रखी है पूरी की पूरी अदर सोर्सेज में डाल दोगे। फिर विनिंग भी दे रखा है फ्रॉम एमपी स्टेट लॉटरी, ये पहले भी आ चुका है। विनिंग अगर दे रखा है तो कोई ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना टीडीएस तो काटा ही होगा पक्का, तो लास्ट में वो माइनस हो जाएगा। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटीसी का डी, चैरिटेबल जहां जाते हैं वो कौन से में चले जाते हैं? डी में, यानी एटीटी की कैलकुलेशन आ रही है हर सवाल में। पेड प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हेल्थ बाय चेक, किसकी? ऑफ हिज हेल्थ, खुद की। तो 80 डी का पॉइंट कितनी है वैल्यू? अच्छा 27 है क्या बेटा? सेल्फ के लिए कितनी अलाउड होती है? 25। अगर मैं नॉर्मल इंसान हूं तो सवाल में कहीं कुछ नहीं लिखा हो तो खुद को नॉर्मल मानना, ठीक है बेटा। तो 25,000 की मैक्सिमम लिमिट होगी। डोनेशन टू नेशनल एटीजी का ए 100% अलाउड है, जो भी पैसा आपने दिया है। फिर डिपॉजिट इन पीपीएफ, बेटा पीपीएफ 80C में जाता है, जो भी वैल्यू है पूरी की पूरी आ जाएगी। परचेज एनएससी, एनएससी भी 80C में जाता है बेटा, पीपीएफ और एनएससी दोनों में हो जाएंगे। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी 9,000 रुपीस, बेटा यहाँ पे दो बातें खास देखनी है। पहली बात तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर एक अदर सोर्सेज के टॉपिक से, तो अदर सोर्सेज में आएगा। दूसरा रिसीव्ड वर्ड को अंडरलाइन करो। अब आपको याद है मैंने इंटरेस्ट के 4 पॉइंट करवाए थे आपको, ए बी सी डी, अगर आपको याद हो तो ये कौन से वाला है सर? अनलिस्टेड का इंटरेस्ट वाला, यानी कि फोर्थ वाला टॉपिक आ गया। कौन से वाला? फोर्थ वाला आ गया। फोर्थ वाले में क्या करते हैं? ग्रॉस अप करते हैं। तो 9,000 का 100/95 की 90 95 किसमें था? 100/90 आएगा, 10% था इंटरेस्ट में।
तो 100/90 कितना है, ये 9000 है ना, तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए हो जाएगा। एक बात और याद रखना, क्या, एक तो अदर सोर्सेज में वैल्यू कैसे आएगी सर, ग्रॉस अप करके। दूसरा सर जब यहाँ नीचे टीडीएस माइनस होगा तो 1000 रुपए का टीडीएस भी होगा, क्योंकि 10,000 का 10% क्या होता है 1000, तो वो 1000 रुपए यहाँ पे भी माइनस होगा लास्ट में टीडीएस। ग्रॉस अप करने का मीनिंग क्या है कि इस बंदे का टीडीएस कटा होगा, और 9000 वाली इनकम 10,000 है, यानी कि 1000 का टीडीएस कटा होगा, तो वो टीडीएस याद रखना लास्ट स्टेप में माइनस करेंगे। और बोलो, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कहीं पढ़ी है बात आपने, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन याद तो आ रहा है, कहीं पढ़ा था, कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था शायद हमने, 54 में कहीं पे पावर का पढ़ा था नहीं ना। ये लाइन कंप्लीटली यूजलेस है, इसके आगे लिख दो यूजलेस, या मैं ऐसा लगता है कि 80C से जुड़ी हुई लाइन होगी कि कंट्रीब्यूशन क्या है, सारे कंट्रीब्यूशन उसी में दिखते हैं, लेकिन ये यूजलेस लाइन है, यहाँ पे कोई भी डिडक्शन इस चीज की नहीं है, क्रॉस लगा दो या यूजलेस। कहां पे पढ़ी थी अपन, पावर फाइनेंस से रिलेटेड RECL वगैरह पर ने सेक्शन 54 कैपिटल गेन में पढ़ा था कि अपन को कोई कैपिटल गेन होता है तो उसकी छूट मिलती है, अगर एक तीन चार नाम पढ़े थे अपन ने साथ में। हाँ वो 54 यहाँ पे GBBB थे ना, हाँ नीचे वाला जो पॉइंट थे उसमें GB चेक करना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का चैप्टर है ना, यूजलेस है ना। हाँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट क्या करना है सर, पहले अदर सोर्सेज में जोड़ देंगे, फिर 80 TDA में 7000 की इंटरेस्ट इनकम है तो कितनी छूट मिलेगी, 10,000 या 10,000, हर बार तो 10 लिख रहा हूं मैं, 10,000 तक के 10 तो मैक्सिमम। चलो हो गया सारे पॉइंट, पर तो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, कर लोगे आपको, करा दो, अच्छा एक बार करा दोगे मैं नाम बोलना, नाम करेंगे असेसी, चलो छोड़ो, कंप्यूटेशन ऑफ एंड असेसी टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2020 21 किसकी है पुरानी, तुम्हारे पास बुक लाए कहाँ, ये मतलब ये फोटो किया है। हाँ तो सबसे पहले कौन से एक्ट की इनकम थी, सैलरी की थी क्या, नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की थी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जो करा लिया ना इसने माइनस, अब ये सैलरी की होगी तो कुछ माइनस नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी का नेगेटिव माइनस हो गया ना, हाँ अब सिर्फ सैलरी पर्सन होता तो कुछ होता ही नहीं। हाँ चलो, तो यहाँ लॉस था, क्या वर्ड लिखा था एक बार बताने को, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी -25, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कितना है वैल्यू, 25,000 नेगेटिव, तो एक बार ऐसे लिख के एक लाइन की खाली जगह छोड़िए, सेट ऑफ कितने के लिए, अगली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हां इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आता है ना, हां कैपिटल गेन। अगला कौन सा आता है हाउस प्रॉपर्टी के बाद, कैपिटल गेन, पीजीवीपी आता है शायद, हां पहले पीजीवी, हां मैं उल्टा लिख रहा हूं ना हर बार, हाउस प्रॉपर्टी के बाद तो पीजीवीपी आता है, वो चैप्टर पर ने पढ़ा ही नहीं है, तो वो बार-बार उल्टा आ रहा है, वो कैपिटल गेन के बाद में लिख रहा हूं शायद इसको, तो आपको क्या करना है, पहले इनकम फ्रॉम पीजीवीपी लिखना है बेटा, मैं बार-बार गलती कर रहा हूं, कोई बता भी नहीं रहा, और ये गलत है, ऑर्डर गलत लिखना, मतलब ऐसे ऑर्डर नहीं होनी चाहिए इनकम, ये है ना। चलो इनकम फ्रॉम पीजीवीपी कितनी, कौन सी बिजनेस से थी, को दे रखा है, चलो बिजनेस इनकम कितने रुपए की है, 1076, 10,76,000 की, सेट ऑफ बाद में कर लेंगे, एक लाइन खाली छोड़ देते हैं, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, है ना, जहां-जहां मैंने ऊपर नीचे लिखा हो आप सुधार लेना इसको, कॉपी कर देना, LTCG LTCG था 112 का था क्या, कंप्लीट दे दो, नॉर्मल दे रखा है बेटा, 112 ही नहीं है, कितना है बेटा, 147, 1,47,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या, नहीं, अच्छा नहीं, इसमें बस यही था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, तो फिर आप अदर सोर्सेज की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बताओ एक एक करके सारी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड 19,000, 19,000, विनिंग फ्रॉम एमपी स्टेट लॉटरी लॉटरी कितने था, मध्य प्रदेश 30,000, विनिंग दे रखा है तो डायरेक्ट लिखेंगे, यस। हाँ फिर रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिबेंचर्स 9,000, 9,000 into 100 upon 90, 10,000, और एक और नीचे भी था सेविंग बैंक का 7,000। बस कितनी हो गई, 9 7 16, ये कोई 2 3 5 और 1 6, अब क्या करो, ये तो 147 बाहर आ जाएगा सीधा,
आप उसको सेट ऑफ इसको सेट ऑफ कर दो, सेट ऑफ फ्रॉम टीजीबीपी। जीरो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 10,51,000। डन। चलो निकाल दे टैक्सेबल इनकम इसके। हेल्प करोगे? 0 6 और 7 13 और 1 14 1 25 7,000 11 5 16 1 25 7 और 1 8 18,64,000 मैच कर लो ग्रॉस टोटल इनकम। सही है? नहीं है? मैंने क्या 6 लाख Totally अरे गलत है। मैंने 6 लाख जबरदस्ती पढ़ लिया। Totally 12 नहीं आएगा ये 66,000 मैंने 6 लाख पढ़ लिया। 6 और 7 13 और 1 14 से लगी 1 और 5 6 4 सही है। 10 6 16 1 और 1 2 बिल्कुल सही है 12% लेस Deductions under section 80 C2 छाट के बताओ पहले 80C की बताओ थी ना 80C तो देखी थी एनएससी और पीपीएफ Deposited एक तो पीपीएफ था 35 का और एनएससी थे 70 के है ना पीपीएफ तो कितना था 35 और एनएससी 70 70 1,05,000 तो अपने पास 1.5 लाख तक की तो लिमिट होती है हाँ तो ये हो गया 1 लाख 5,000 5,000 फिर एटीसी के बाद मेडिक्लेम भी था ना तो मेडिकल इंश्योरेंस था तो 27,000 लेकिन मैक्सिमम कितना अलाउ होता है 25,000 और कौन सा था 80 टीटीए था 7,000 वाला इंटरेस्ट ऑन सेविंग मैक्सिमम नहीं लिख रहा इस बार क्योंकि 10,000 रुपये अब 80 जी क्यों या और कोई भी है और कोई नहीं था है ना 80 जी एक बार देख लो और कोई तो था नहीं ना नहीं है सर 80 जी में दोनों थे इसमें पिछले वाले में दोनों थे इस वाले में भी है दोनों नेशनल डिफेंस फंड पे है 4,500 हाँ या ना हाँ पहला पॉइंट नेशनल डिफेंस फंड 100% इतना 4,500 और दूसरा क्या था क्या जो होता है चैरिटी करनी चैरिटी का है ना इसमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा चलो बनाए बेटा 80G के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या AGTI सर AGTI का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि 12,64,000 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,47,000 1,47,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला ये नहीं है और डिडक्शन सारे 80G को छोड़ के यानी कि 1,05,000 25,000 और 7,000 1,05,000 25,000 और 7,000 आओ बेटा हेल्प करो मेरी तो 9,80,000 आ रहा कैलकुलेटर पे करके देखा ठीक है अब क्या लिखेंगे हम लोग अलाउड 50% ऑफ लोअर ऑफ 10% ऑफ AGTI और पेड whichever है ना तो यहाँ पे 50% ऑफ लोअर ऑफ 98,000 और डोनेशन कितना है कॉस्ट ऑफ कितना 35 है नहीं सॉरी 5,000 एक्सेप्ट नहीं 10,000 हाँ 10,000 पॉइंट नंबर बोलो हाँ 10,000 चलो तो 50% ऑफ 10,000 निकाल दो 10 कितने रुपए आ जाएगा 5,000 एक बार बुक से मैच कर लो 80G की डोनेशन चैरिटेबल कर दो 9,500 आ रही होगी है ना डन चलो टैक्सेबल इनकम निकालो टैक्सेबल इनकम 5 और 5 10 1 और 10 17 और 5 22 और 5 27 और 34 3 और 2 5 और 1 6 3 और 2 5 और 1 6 1 और 11,17,500 आ रही है बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा आ रहा है सभी को अब अगला काम क्या करना चाहिए सर वो एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए अपनी कन्वीनियंस के लिए 11,17,500 ये बना लेने से क्या होता है ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है हम इनकम को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं सबसे पहले लिखते हैं लॉटरी थी सवाल में 30,000 रुपए की इस पर टैक्स का रेट कितना होता है 30% तो चीजें याद आती रहती हैं डिविडेंड लेकिन कौन से वाला सर वो कंपनी वाला वो नहीं है सर इस सवाल में
फिर कौन सा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ये वाला सर वो भी नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जरूर है कितना था नॉर्मल वाला 1,47,000 ठीक है हाँ। और ये बिजनेस नॉर्मल इनकम में आएगा बिजनेस इनकम का बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल इनकम कैसे आती है 30 और 1,70,000 माइनस कर दो तो 500 तो ऐसे रहेगा 7 का 0 4 3 7 और 4 11 1 और 1 2 और 9 11 9,40,500। अब ये बंदे को 2.5 लाख की एग्जाम्पशन चाहिए होगी तो ऑब्वियसली पूरे एग्जाम्पशन जो लेगा वो कहाँ से ले लेगा 2.5 लाख पूरे इसी में से ले लेगा ठीक है तो जो बचेंगे उस पर टैक्स लगा देगा ठीक है। चलो करें सॉल्व अब इजीली हो जाएगा नीचे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ये तो सर अपन ही बनाते हैं ना बुक में ये अपन बनाते हैं बुक का देख के तो कभी समझ आ ही नहीं सकता कि उसने टैक्स कैसे कैलकुलेट किया बुक का आंसर अगर देखोगे तो समझ आएगा ही नहीं कि उसने कैसे है ना उसको तो पहले से पता है कि ऐसे ही लगाना है अपने आप ही ऐसे वो डायरेक्ट से समझ नहीं सकता जैसे वो करता है बुक वाला सर वो दिखावे लगे डायरेक्ट ही उसको पता है वो स्टेप क्या है हमारे एक मिनट छुपा देता है ये टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 9,40,500 इस पे अलग अलग करके टैक्स लगाते हैं ठीक है कैसे लगाएंगे याद है फर्स्ट 2,50,000 पे सर 0% कुछ नहीं फिर सर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% यानी कि 12,500 फिर नेक्स्ट 5 लाख नेक्स्ट 5 लाख तो बचा ही नहीं अब तो 4,40,500 बचा है या ना इस पे 20 बिल्कुल सही जवाब बेटा इस पे 20% हेल्प करो 2 पे 10 से क्या लिखा है 8 9 0 8 से 8 प्लस नहीं गलत इतना सा टैक्स हो गया जीरो एक सेकंड एक जीरो तो पहले से थी एक जीरो और मैंने पहले कितना लिखा था 88 10 आएगा सर करो ने कैलकुलेटर पे नालायकों 2 बटे 10 हाथ लिखी 1 2 चौक 8 88,100 ठीक है चलो ये हो गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स ऑन आ रहे हैं ना आप लोगों को समझ में कैलकुलेशन टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी थी 1,47,000 इस पे फ्लैट रेट लगेगा कितना परसेंट 20% का तो यहाँ पे 20% लगा दो एक जीरो ये 2 7 14 14 2 28 और 29,400 ठीक है बाहर निकलो इसको सीधा ये तो 29,400 ये हो गया 5 और 1 6 8 और 2 10 1 और 8 9 1 10 1,06,000। अब कौन सा आएगा टैक्स ऑन लॉटरी आया ना कितना परसेंट 30,000 का 30% सर ये मेरे का अमाउंट दिया था ना पर वही डिटेल थोड़ी काट के दिया था नहीं किस दे रखा था ना हाँ ये भी नहीं दे रखा था इस सवाल में डायरेक्ट 30,000 का 30% कितना है 9,000 टोटल टैक्स देखिए कितना हुआ 6 और 4 10 हां से लेके 1 10 1,39,000 अब सरचार्ज देखें होगा यानी क्योंकि इसकी सर टैक्सेबल इनकम जो है वो लेस देन 50 लाख है तो नहीं लगेगा ठीक है बेटा तब हमें इतना मेल बनता है कि सरचार्ज दे दे 1,39,000। अब इसको रिबेट मिलेगी या नहीं सर कैसे मिलेगी इसको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम है वो बड़ी है 5 लाख रुपए से तो नॉट अलाउड ठीक है तो कितना आ जाएगा 1,39,000। अब क्या करेंगे सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जोड़ेंगे @ 4% 0 40 36 3 13 54 और 3 55 तो ये हो जाएगा कितना 1,44,560। हमें लग रहा है सवाल खत्म हो गया लेकिन अभी भी बाकी है क्या टीडीएस ऑन लॉटरी कितना था टैक्स लॉटरी पे 9,000 और एक और बात जो हमने पहले हाईलाइट करी थी क्या टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हाँ या ना कितना था 1,000 10,000 कम कर दो आंसर मैच करेगा 1,34,560 का पेबल आ रहा है इस बार आंसर टैक्स इस बार देना है 1.5 लाख रुपए देकर देगा सरकार आई बात समझ देख लो बेटा सवालों का पैटर्न सेम है आप लोगों की केवल इच्छा की मेहनत की कमी है थोड़ी सी आप कोशिश करोगे तो आप लोग सबका सेम पैटर्न ही चल रहा है रेट क्या होती है सरचार्ज की सरचार्ज की रेट अलग अलग है बेटा 5% 10% 15% 2.5 करोड़ पे अलग है उससे अलग है मैंने 50 लाख फर्स्ट क्लास लिखाई है उस पे लिखा 50 लाख से ज्यादा इनकम होती तो 50 लाख से ज्यादा उस पे लगता है फर्स्ट पर लिखवाई है फर्स्ट पेज पे यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे लिखी है रेड मार्क वो आई वो एक भी सवाल है ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही कैसे रही क्लास लाइक कमेंट करके जरूर बताएं बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत।